ज़राअत तामीरात पर टैक्स लगेगा, किसी को टैक्स से छूट नहीं मिलेगी। तवानाई के शोबे की सब्सिडी बतदरीज कम की जाएगी। दरामदात पर पाबंदियां खत्म, नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम जारी नहीं होगी। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करवा दी। रेवेन्यू में इजाफा, तनख्वाहों और पेंशन अखराजात कम करने। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फंड बढ़ाने का वादा। IMF ने मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि पाकिस्तान को महसूलात बढ़ाने के लिए सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के लिए इकदाम की जरूरत है। डॉलर के ओपन और इंटर रेट में 1.25% से ज्यादा फर्क नहीं होगा। प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल अदायगियां नहीं रोकेगा। पाकिस्तान को तालीम और सेहत के शोबों पर बजट बढ़ाना होगा। रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 859 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। मॉनिटरिंग के लिए IMF, स्टेट बैंक, FBR और ब्यूरो शुमारियात। IMF से मुआहदा हो चुका, डिफॉल्ट का खतरा टल गया। IMF की शराइत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। पिछली हुकूमत की तरह मुआहदा नहीं तोड़ेंगे। IMF प्रोग्राम की पासदारी करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकलीफ से खिताब, बोले अब हमें कर्जों से निजात हासिल करना होगी। मिसाके मईशत पर पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। कोई भी हुकूमत आए मिसाके मईशत को ना छेड़े। हमें मशरकी हमसाया को मुआशी मैदान में शिकस्त फाश देनी है। गरीब पर महंगी बिजली का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। हुकूमत के 15 माह फायर फाइटिंग में ही गुजर गए। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। दोस्त ममालिक की मुआवनत से मुआशी एशारिये बेहतर हो रहे हैं। चीन ने $60 करोड़ का कर्जा रूल ओवर कर दिया। एहसान करने वाले को याद रखना चाहिए। कौमी असम्बली कब तहलील की जाए, निगरान वजीर आजम किसे लगाया जाए, आम इंतखाबात कब करवाए जाएं, PDM के बड़ों ने सर जोड़ दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। निगरान सेटअप और कौमी असम्बली की तहलील पर मुशावरत। मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर। वजीर आजम शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मेंगल और खालिद मकसी से मिलेंगे। जराई का कहना है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने का फैसला किया है। असम्बली तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत तारिफ अलवी को भेजी जाएगी। सदर के समरी मंजूर न करने की सूरत में असम्बली 48 घंटों के अंदर तहलील हो जाएगी। असम्बली मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील होने पर इलेक्शन 90 रोज में होंगे। MQM ने निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट शुएब सिद्दीकी का नाम फाइनल कर लिया। इस्लामाबाद में MQM की राबता कमेटी का इजलास। जराये के मुताबिक MQM का वफद आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी हम इत्तेहादी जमात को निगरान हुकूमत और मरदमशुमारी पर एतमाद मिलेंगे। इंतखाबी इस्लाहात पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक। तमाम तरामीम पर इत्तफाक हो गया। 20 जुलाई को मंजूर करवाने की तैयारियां। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि कागजात नामजदगी में कुछ तब्दीलियां करके दुरुस्त कर दिया गया। परसों तक मुसवदे का ड्राफ्ट अरकान को भेज दिया जाएगा। तरामीम सियासी जमातों की वाबस्तगी से बालातर होकर की गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोट की सहूलत मैसर नहीं होगी। ये बिल ऐसा नहीं कि सदर मुमलिकत रुकावट बने। कौमी असम्बली का इजलास 20 जुलाई को बुलाने का फैसला। इजलास में इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल समेत मुतअद्दिद कवानीन मंजूर करवाए जाएंगे। चेयरमैन PTI को सजा इलेक्शन से पहले होगी या बाद में, कुछ मालूम नहीं। 190 मिलियन पाउंड वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना होगा। शेख रशीद को गिरफ्तार करके उसे अहमियत नहीं देना चाहते। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं किसी सियासी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। PDM तमाम सियासी जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगी। पंजाब में हमारी कौमी असम्बली की 100 और सूबाई असम्बली की 200 सीटें पक्की हैं। मरदमशुमारी को दोबारा कराने के लिए सबको मुत्तफिक होना होगा। 9 मई के वाकयात में जो मुलविस नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी का बाकायदा ऐलान होगा, अभी हतमी तारीख नहीं है। मजीद बोले दहशतगर्दी की कार्रवाइयां अफगान सरजमीन से हो रही हैं। अफगान हुकूमत रोकना नहीं चाहती या सलाहियत नहीं, ये सवाल अपनी जगह है। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस। अदालत ने चेयरमैन PTI की अदम एतमाद की दरखास्त मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI की अदम एतमाद और इस्तिस्ना की दरखास्त पर महफूज शुदा फैसला सुनाया। चेयरमैन PTI को 20 जुलाई के लिए जाती हैसियत में तलब कर लिया गया।
आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकील गौहर खान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आपके फेसबुक अकाउंट पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ पोस्ट लगी हैं। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने अपना फेसबुक अकाउंट होने की तस्दीक कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ ट्रायल का केस, वफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाना तकनीकी बुनियाद पर ही मुमकिन नहीं। 3 जजेस केस सुनने से माजरत कर चुके हैं। कुछ जजेस मुल्क से बाहर और कुछ छुट्टियां मना रहे हैं। फुल कोर्ट की दरख्वास्त पर हम आपस में मुशावरत कर लेंगे। तमाम जजेस की दिल से इज्जत और उनके मौक़िफ़ को एहतराम से देखता हूँ। खुशी हुई कि फौजी तहवील में अफराद को उनके अहले खाना से मिलने की इजाजत दी गई। इस केस में आईनी सवालात के जवाबात मिलना जरूरी है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, वफाकी हुकूमत ने खुद बेंच के एक मेंबर पर एतराज किया। क्या अब हुकूमत फुल कोर्ट का कह सकती है? आपने ये कैसे सोच लिया कि चीफ जस्टिस ने दस्तयाब मेंबरान पर बेंच नहीं बनाया होगा? आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। सिविलियन के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार होगी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि क्या आईनी तरमीम के बगैर सिविलियंस का ट्रायल हो ही नहीं सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, सिविलियंस पर आर्मी कोर्ट का इतलाक कैसे होता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फौज से अंदरूनी ताल्लुक होगा तो क्या फिर भी आईनी तरमीम की जरूरत है। 9 मई को हर कोई संजीदा जुर्म तस्लीम करता है, कोई भी मुल्जिमान को छोड़ने की बात नहीं कर रहा। सिविलियंस को कुछ आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि यह फैसला कौन करेगा कि किस पर आर्मी एक्ट लगेगा। केस की समाअत आज फिर होगी। इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तिकाब है। एक साथ बतौर मियां बीवी रहना मुबैना गैर कानूनी निकाह का नतीजा है। निकाह केस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत का फैसला आ गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस। केस के तहरीरी फैसले में कहा गया, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बुशरा बीबी का दौरान इद्दत चेयरमैन पीटीआई से निकाह हुआ। निकाह ख्वाह मुफ्ती ने दोनों का 2 मरतबा निकाह पढ़ाया। मामला अदालती दायरे इख्तियार में आता है क्योंकि बनी गाला इस्लामाबाद की हुदूद में है। मुजफ्फरगढ़ में 3 कमसिन बहनों के कत्ल का ड्रॉप सीन, कातिल सगा भाई निकला। पुलिस ने 12 घंटे में ही कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ जुर्म कर लिया। डीपीओ के मुताबिक मुलजिम कर्जों की वजह से जहनी दबाव का शिकार है। बहाने से बहनों को क्वार्टर में ले जाकर छुरे से कत्ल करता रहा। तीनों बच्चियों के गले काटे गए। लाशें क्वार्टर से मिली थी। कत्ल होने वाले बच्चियों की उम्रें 8 से 11 साल हैं। पुलिस ने बच्चियों के 2 भाइयों और वालिदा को पकड़ा था। दहशतगर्दों का फिर खैबर पख्तूनख्वा के अमन पर वार। पिशावर हयाताबाद में बम धमाका, 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके की तहकीकात जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को सील कर दिया। दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। तमाम हमसायों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। गुज़श्ता 15 माह में आलमी सतह पर खारजा ताल्लुकात में बेहतरी हुई। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की सफरा के एजाज़ में एशाइये से खिताब। कहा कि IMF से मुआहिदा दोस्त ममालिक के ताउन से मुमकिन हुआ। आम इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेंगे। सियासी इस्तेहकाम से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान मुआशी मुहाज पर सेफ जोन में रहा। करंट अकाउंट खसार में 85% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड हुई। पाकिस्तान ने तमाम बैरूनी अदायगियां बर वक्त की। डिफॉल्ट कहीं नहीं हुआ। कुछ पंडित बैठकर कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। ये वही लोग हैं जो मुल्क को डिफॉल्ट की सतह पर लेकर गए थे। वज़ीर खजाना इसाक डार का कहना है कि माली साल 2022 और 23 के करंट अकाउंट खसारे के नंबर मुकम्मल हो गए। जून में करंट अकाउंट सरप्लस $334 मिलियन रहा। सालाना करंट अकाउंट खसारा $2 अरब 56 करोड़ रहा। अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिराने का फैसला। CPPA ने
बिजली ₹1.88 फी यूनिट बढ़ाने की दरख्वास्त दे दी। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने की सिफारिश। शहरियों पर 4 अरब 38 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। नेपरा 26 जुलाई को समाप्त करेगा।